हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अब आप लोगों का 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। अब आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, अभी तक ले मैंने जो भी वीडियो बनाया है और जो भी VVI क्वेश्चन सब बताया है वो सारे के सारे एग्ज़ाम में आया है। और आज के भी वीडियो में मैं आपको मात्र 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो कल के एग्ज़ाम में हूबहू आएगा। इसीलिए दोस्तों, अभी तक ले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और देख लेते हैं फटाफट करके बहुत ही कम समय में। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो 1925 के बी हेडगेवार ने। बी ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो 1928 में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो मध्यम वर्ग। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कोई नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। वह कौन सा शासन प्रणाली था। तो पूंजीवादी शासन प्रणाली। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो मार्टिन लूथर ने कहा था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सोपानी किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65%। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो 3 वर्गों में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है KNGO। ठीक है, एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 400 करोड़ हेक्टेयर में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में, ठीक है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 10 किग्रा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रेसाइट है। ए ऑप्शन सही है। अगला है इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। कौन सा। तो चीनी उद्योग। सी ऑप्शन सही है। अगला है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1986 में। ए ऑप्शन। बाकी 3 ऑप्शन आगे है, यही ए ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो पाइराइट जो है धात्विक खनिज है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो कौन है। 10.5%। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो JP जेडगुडी। डी ऑप्शन सही है। अगला है सांप्रदायिक राजनीतिक पर आधारित, ठीक है, सांप्रदायिक राजनीतिक पर आधारित किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। ए ऑप्शन सही है।
आगे है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ, तो 1970 के दशक से, बी ऑप्शन सही है। आगे है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाओ से, ए ऑप्शन सही है। आगे है तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था, तो बिहार में, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ग्रेट ब्रिटेन में, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो ये बहुदलीय व्यवस्था में, सी ऑप्शन सही है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो कौन इसमें राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी, सी ऑप्शन सही है। आगे है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, किस देश में, तो भारत में है, सी ऑप्शन सही है। आगे है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो किसे, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, सी ऑप्शन सही है। आगे है शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, तो शेयर बाजार की नियामक संस्था स्टॉक एक्सचेंज है, डी ऑप्शन सही है। आगे है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, कौन संस्थागत का, तो व्यावसायिक बैंक, सी ऑप्शन सही है। आगे है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, ए ऑप्शन सही है। आगे है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, तो यहाँ जो आप आगे देख रहे हैं ये कर्नाटक जो, सी ऑप्शन, ये बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 2 है, बी ऑप्शन सही है। आगे है क्वेश्चन कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 में हुई, ए ऑप्शन सही है। अगला स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो ये हॉलमार्क, बी ऑप्शन सही है। आगे है नदियाँ में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो नदियाँ में बाढ़ आने का प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता है, बी ऑप्शन सही है। आगे है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए, डी ऑप्शन सही है। यही 40 क्वेश्चन कल के एग्जाम में आएगा, आपका 40 आज पक्का हो गया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।